हेलो दोस्तों, सक्सेस का पहला मंत्र है कि आप उस पर विश्वास करें। आपका माइंड न्यू न्यू आइडियाज़ को प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है, इसलिए आप किस पर अपना ज़्यादा फोकस करते हो वो इम्पोर्टेंट है और वो आप पे डिपेंड है कि आप किस टाइप के आइडियाज़ को प्रोड्यूस करते हो। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले इंसान की ज़िंदगी आमतौर पर नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान से ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हो तो आपको अपनी सोच, अपने तरीके, अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल उसी के हिसाब से बदलनी होगी। कभी भी अपने आप को कम मत आंकिए, डाउट मत करिए। हमेशा ये सोचिए कि मैं उसे पा सकता हूँ, मैं वो हर एक चीज़ जो मुझे चाहिए वो मैं डिज़र्व करता हूँ। हमेशा खुद को टॉप पर रखिए और ऐसे फैसले ले जो ये बताते हो कि आप कितनी इम्पोर्टेंस देते हो उन फैसलों को। सक्सेसफुल लोगों कभी भी बहाने नहीं बनाते। उसे लगता है कि सक्सेस के लिए ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो उसे कोई भी परिस्थिति में हासिल करने का हौसला रखते हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए आप अपना टाइम किन किन लोगों के साथ बिताते हो वो भी मैटर करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जिसने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया और हमेशा नेगेटिव में ही रहते हैं, तो आप कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप भी एक नेगेटिव पर्सन बन जाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना उठना बैठना रहे। द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड के ऑथर टी हार्वी एकर का कहना है कि आप इन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम बिताते हो। इसलिए याद रखें कि सक्सेसफुल लोग शुरुआत में केवल सामान्य लोग ही होते हैं, जो खुद पर और जो करते हैं उस पर विश्वास रखते हैं। आपको सक्सेसफुल होने के लिए विशेष शक्तियों या डिफरेंट स्किल की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ बड़ा सोचें और उस पर विश्वास रखें। सक्सेस का मीनिंग हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं होता, बल्कि डिफरेंट होता है। जैसे एक व्यक्ति के लिए सक्सेस ज़्यादा पैसा, अपनी सेफ्टी, एक सिक्योर जॉब हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए यह कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। सक्सेस का मतलब जो लोग आप पे निर्भर है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की क्षमता। अगर आप भी अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा बड़ा नहीं सोच पा रहे हो, तो ये बुक कम्प्लीटली आपके लिए ही है। ये बुक आपको वही सारी चीज़ें अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी जो आप चाहते हो। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि आपको भी वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद पहला स्टेप है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। विश्वास करें कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो और आप हो जाओगे। विश्वास कोई जादुई रहस्यमय नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ वाला रवैया हमें ज़्यादा शक्ति, योग्यता और पावर देता है, जिसके भरोसे हम वो काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। आज का हमारा युवा हर दिन न्यू जॉब स्टार्ट कर रहा है। वो चाहता है कि वो भी किसी दिन सक्सेस की चोटी पर पहुंचे और एक सक्सेसफुल पर्सन बने, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये विश्वास ही नहीं है कि वे कभी भी चोटी पर पहुंच पाएंगे और वो बीच में ही कहीं झूम रहे हैं। अगर आप भी यह मान लेते हैं कि चोटी पर पहुंचना असंभव है, तो आप इन सीढ़ियों को नहीं ढूंढ पाएंगे जिनके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी पर एवरेज ही बनकर रह जाते हैं। इसमें ऑथर एक एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि मेरे रिलेटिव में एक महिला ने 2 साल पहले एक फैसला किया कि मैं मोबाइल फोन बेचने की सेल्स एजेंसी चलाऊंगी। कई सारे लोगों ने ये ना करने को कहा क्योंकि उन लोगों को ये लगता था कि ये ऐसा नहीं कर पाएगी। उस टाइम पे उस महिला के पास बस $3000 ही थे और आपको पता है कि मोबाइल एजेंसी चलाने के लिए कई सारे पैसे की ज़रूरत होती है और उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है और उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो आप इन बिजनेस को कैसे चला पाओगी? लेकिन उस महिला को अपने ऊपर क्षमता और कॉन्फिडेंस था। उसे विश्वास था कि मैं सक्सेसफुल होगी। वो मानती है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोबाइल का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और मैं जानती हूँ कि इस बिजनेस को किस शहर में मैं अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। इसमें मेरे से थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होगी, परंतु मैं चोटी पर तेज़ी से पहुँचना चाहती हूँ और वो सक्सेसफुल हुई भी। विश्वास आपकी सक्सेस का पहला कदम होगा। कदम को उठाए बिना काम नहीं चलेगा। विश्वास करें कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हाउ टू थिंक बिग। ज़्यादातर लोग छोटा सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके करियर के लिए आपने जो आइडिया चुना है उसकी कंपटीशन काफ़ी कम है। जहाँ तक सक्सेस की बात करें, वहाँ पर लोगों की सोच के हिसाब से लोगों को जज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है जो अभी स्टार्ट हुई है और उसमें एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है।
इसलिए कंपनी ने 20,000 पर मंथ और 50,000 पर मंथ वाली जॉब की एडवर्टाइजमेंट की। तो उसमें 20,000 पर मंथ वाली जॉब के लिए ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हाई पोस्टिंग जॉब के लिए कम कंपटीशन होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कम आंकने लगे हैं। अपने आप को कम में ना बेचें, अपनी वैल्यू कम ना करें, अपनी स्किल, अपनी योग्यता पे ज़्यादा ध्यान दें। और एक बात याद रखें कि आप जितनी अपनी वैल्यू समझते हैं उससे कहीं बेहतर आपकी वैल्यू है। अपनी बात रखने में या किसी व्यक्ति को समझाने में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड का उपयोग करें, जिससे उसके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बने, जिससे सामने वाला व्यक्ति जोश, हिम्मत और खुशी से भर जाए। ऐसे वर्ड का उपयोग ना करें जिससे उसे लगे फेलियर, सैड और निराशाजनक इमेज उसके माइंड में बने। चीज़ों में समता देखें। बिल्डर्स है क्योंकि वे देखते हैं कि क्या हो सकता है, ना कि क्या है। छोटी छोटी बातों के बारे में चिंता करें या सोचने में अपना समय न बर्बाद करें। अपना ध्यान बड़े उद्देश्यों पर केंद्रित करें। बड़ा सोचिए और बड़ा बनिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यू आर वॉट यू थिंक यू आर। जैसे आप सोचते हो एक सफल और एक असफल लोगों के बीच का अंतर हो सकता है। हर चीज़ के लिए आपका नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉजिटिव नज़रिया आपके ड्रीम को पूरा करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा फील होगा कि मैं उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से काम करूं। बेहतर का मतलब यह है कि उस काम में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करना। जब आप किसी काम को गंभीरता से लेते हैं और सोचते हैं कि आप क्या करते हैं, तो आप दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। आपकी नौकरी या कार्य में आप प्रति आपकी मानसिकता इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह सोचने का प्रयास करें। आप वही है जो आप सोचते हैं कि आप हैं। ऑथर हमें एक सुझाव देते हैं कि आप अपने गोल के बारे में ऐसा सोचिए कि जैसे वो पहले से ही पूरे हो चुके हो। ये हमें अपने गोल को पाने के लिए प्रेरित और फोकस करने में काफ़ी हेल्प करता है। अपनी सोच को विकसित करने का मतलब है अपने कार्य को विकसित करना, और इसी से ही आपको सक्सेस मिलती है। हर दिन अपने आप को मोटिवेशन बातें कहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप एक फर्स्ट क्लास इंसान है। लाइफ की हर अच्छी और बुरी सिचुएशन में खुद से ये सवाल करें कि क्या सक्सेसफुल इंसान इसी तरह से सोचते हैं। फिर आपके अंदर से जो जवाब आए उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थिंक राइट टावर पीपल। अपने आसपास अच्छा वातावरण रखने के लिए आप ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसे सारे लोग पसंद करते हो। इस तरह आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपका समर्थन कर सकते हो और आपको सफल होने में आपकी मदद भी करें। लंबे समय तक चलाने वाली दोस्ती बनाने वाले पहले व्यक्ति बने और सुनिश्चित करें कि आप अपने दोस्त को व्यक्तिगत रूप से जानते हो। हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान की सीमाएं होती है। इस बात को स्वीकार करें। किसी भी व्यक्ति से परफेक्ट होने की उम्मीद ना करें। याद रखें कि हर व्यक्ति को अलग अलग होने का अधिकार है, और हाँ, सुधारक बनने की कोशिश ना करें। किसी व्यक्ति की अच्छाई और तारीफ के काबिल गुणों को खोजते रहिए और उसकी बुराई को ढूंढने में अपना समय बर्बाद ना करें। उसके अलावा दूसरे लोगों को अपनी पॉजिटिव सोच को नेगेटिव सोच में बदलने का मौका ना दें। सफल लोगों की तरह सोचिए। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, अपनी अचीवमेंट के बारे में बातें करने का पूरा मौका दें। जब भी आप असफल हो तो आप अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष मत दें। याद रखें, हारने के बाद आप किस तरह से सोचते हैं, इसी बात से ये तय होता है कि आप कितने टाइम बाद सफल हो पाते हो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप आगे आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।